हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द न्यू टॉपिक इज़ द कैलेंडर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वायरमेंट थी कि सर ये वाला टॉपिक करवा दें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये सही भी है क्योंकि इस एरिया में से एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है। बट एक चीज़ और भी है माय डियर कि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। कैलेंडर का डे एंड डेट का कम्बिनेशन के क्वेश्चन भी बनाते हैं तो ये बहुत लेंथी भी है, तो इतना डीप नहीं जाऊँगा मैं आपको लेके। जो आपके एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है, जिस एरिया में से क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, वो सारे वो इसे डिस्कस कर लूँगा ताकि वो जल्दी से कवर भी हो जाए और आप लोगों का एक तरह से वो क्लियर। बट यहाँ से कैलेंडर ही नहीं, मैं आपके साथ कैलेंडर, डे एंड डेट और क्लॉक, ये तीनों चीज़ें मर्ज करूँगा क्योंकि तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन क्या है, तीनों चीज़ें अगर आपकी हो गई तो आप मतलब वही चीज़ें करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है। क्लॉक के क्वेश्चन भी वही करवा दूंगा जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना है। मेरी कोशिश पूरी इसमें यह है कि मैं आपको हर एक चीज़ बड़े एक कह सकते हैं बड़ी डीप लेवल पे लेके समझा दूँ ताकि ना बहुत लेंथी भी ना जाऊँ और इस तरह से आपको ताकि आपको हर चीज़ समझ में भी आए। फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं, जो भी बुक्स पड़ी हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को कर पाए। तो सबसे पहले आपने जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नोट करने वाली चीज़ें हैं, वो भी आपने ध्यान रखनी है कि नोट करने वाली चीज़ें क्या है हमारी है। देखो कैलेंडर की जब भी बात आती है तो सबसे पहले नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या चीज़ होती है। देखो नॉर्मल ईयर, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं माय डियर, हर एक पॉइंट्स को आप नोट भी कर लें साथ साथ में। जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करूंगा ताकि दोनों बच्चे कंफर्टेबल बने रहें, एक भी बच्चा नाराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ मेरा मेन मोटिव है माय डियर कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। देखो सबसे पहले नॉर्मल बात करूँ तो नॉर्मल ईयर को जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्ष, ये वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से विभाजित नहीं होता। तो देखो दिस ईयर इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। ये साल ऐसे साल हैं जो 4 से नहीं होते। जैसे कौन कौन से, जैसे 1993, 97, 2002, 2015 डिवाइड नहीं होते। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, कोई भी नंबर ले लो आप, किसी नंबर के आखिर के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, और नहीं हुए तो 4 से डिवाइड नहीं होता। जैसे आखिर के 2 डिजिट 4 से भाग हो गए तो हो गया, अगर नहीं हो रहे तो नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि जो भी साल ये हैं ये 4 से भाग नहीं होते माय डियर। अगर ये 4 से भाग नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, फिर ये नॉर्मल ईयर है। उसके बाद आपके पास आता है वर्ष में दिनों की संख्या। तो देखो वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। याद रखना जब नॉर्मल ईयर की बात होती है 365। इसमें क्या होता है, इसमें 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है आपके पास, 1 और डे होता है। और वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। कि वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन कब समान होता है, जब आपका नॉर्मल ईयर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। और फरवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। इसी तरह से सेम मैं लीप ईयर की बात करूँ तो लीप ईयर में क्या होता है, ये साल जो होता है वो 4 से भाग हो जाता है। 4 से भाग होते हैं, जैसे देखो 1996 है, 2000 है, 2004 है, 2016 है, उसी तरह से 2000 आएगा, उसी तरह से 2024 आएगा अब आने वाला जो है। तो 2024 4 से भाग होगा तो वो लीप ईयर होता है। जब लीप ईयर हुआ तो वहाँ पे 29 डेज होते हैं फरवरी मंथ में। वर्ष दिनों की संख्या कितनी होती है इसमें, 366 होता है। इसमें क्या है कि 52 वीक है प्लस 2 ऑड डेज होते हैं माय डियर, राइट, 2 ऑड दिन होते हैं। तो याद रखना उसके वर्ष में वर्ष का पहला नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखना है कि वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता। तो नॉर्मल ईयर का मतलब हुआ ऐसे साल जो 4 से भाग नहीं होते, और लीप ईयर का मतलब हुआ जो 4 से भाग हो जाते हैं। वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है जिसमें 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्तों का मतलब क्या है, 52 हफ्तों में मतलब ये है कि जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 7 दिन होते हैं। तो कहने का मतलब है संडे जो है वो पूरे साल में कितनी बार आता है, 52 टाइम्स आता है। इसी तरह से 52 हफ्ते का मतलब ये है कि हर एक दिन जो है वो 52 तो 52 हफ्ते हो गए आपके पास, और एक और दिन होते हैं। और जो नॉर्मल जो लीप ईयर है उसमें कितने 52 वीक्स प्लस 2 दिन होते हैं। यहाँ पे वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है और यहाँ पे समान नहीं होता। यहाँ पे 28 दिन होते हैं, यहाँ पे 29। ये चीज़ आपने पहले पढ़ लेनी। क्वेश्चन कैसे बनता है, जब भी वो नॉर्मल ईयर की बात करेगा, जब भी नॉर्मल ईयर पूरा कंप्लीट होगा तो एक और डे बढ़ेगा, और जब लीप ईयर होगा अब जो पूरा कंप्लीट होगा तो वहाँ पे एक और दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 2 दिन आपके और हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात आप इन सब चीज़ को ध्यान से देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले एरिया में से आपका ये क्वेश्चन बनता है राइट, ठीक। तो सबसे पहले इसको आप देख लें ना। अब ये नेक्स्ट में आप इसका बेसिक पॉइंट आपने नोट करना है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिक क्या चीज़ है माय डियर, वो चीज़ आपको याद होगी जो प्रीवियस अभी की है। अब क्या करना है, आपने नोट क्या चीज़ के ध्यान में रखनी है। देखो वीक जो 7 डेज का एक वीक बनाया गया है, ठीक है, 7 दिन के बाद हमेशा वही दिन रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो याद रखना वीक में 7 डेज होते हैं, और जो डेज आज चल रहा है उसमें अगर आप 7 दिन ऐड करेंगे तो सेम डे रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आज की मैं बात करूं तो आज मान लीजिए आपका क्या है, मंडे है। तो आज से आने वाला मंडे कब आएगा, तो आज से आज मंडे है, मंडे के आज कितनी तारीख है, आज 21 तारीख है। 21 और 7 में आप ऐड करते हो तो 28 तारीख बनेगा आपके पास। समझ गए आप सब, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप सब कि जो आज दिन चल रहा है उसमें आप 7 दिन ऐड करेंगे तो सेम डे रिपीट होता है। जो दिन आज है उसमें 7 दिन माइनस करेंगे तो सेम डे रिपीट होता है, ठीक। कि मतलब आज से 7 दिन आप ऐड करेंगे तो वही दिन आएगा। मान लो जी आज मंगलवार है तो आज से 7वें दिन में क्या होगा, मंगलवार होगा। ये चीज़ कहने का है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
डेज में 7 दिन ऐड करेंगे तो वही दिन रिपीट होता है, डेज में 7 माइनस कर देंगे तो वही दिन रिपीट होता है। आपसे पूछेंगे आज से 7वें दिन पहले क्या था, तो सपोज करो अगर आज वीरवार है तो आज से 7 दिन पहले भी होगा। अगर आज संडे है तो आने वाले 7वें दिन भी क्या होगा, संडे होगा आपका। एक चीज़ ये आपने नोट करनी है। दूसरा आपने ये मंथ थोड़ा सा याद रखना है कि मंथ में आपको पता है कि हमारे पास एक साल के अंदर पूरे 12 मंथ होते हैं। उन मंथ में टोटल डेज जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 दोनों होते हैं। नॉर्मल है तो 28 होंगे और लीप ईयर हो तो 29 दिन होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ये चीज़ें मंथ के डेज आपको पता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनका ही क्या करना है, इन डेज को आपने 7 से डिवाइड किया और आपने इसका क्या लेना, शेषफल। शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आप देखें कि ये 31 जनवरी मंथ में 31 दिन होते हैं। 31 को जब आपने 7 से भाग किया, ये लिखा मैंने, डेज को 7 से भाग करके आपने क्या लेना, शेषफल। तो देखो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 होता है, 28 में बचा कितना, 3 शेषफल आ गया। फिर देखो ये 7 चौके 28 किया तो 0 बचेगा यहाँ पे, 0 और 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो 7 से करेंगे इसको डिवाइड तो कितना आएगा मैडी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा, 31 को डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा, 30 को डिवाइड करेंगे 31 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि जब हम पूरे मंथ में 30 दिन है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचता है, और मंथ में अगर 31 दिन है उसको आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये रिमाइंडर क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में 3 है, मार्च में जैसे फरवरी में 0 भी होता है, 28 भी होता है, 31 मार्च में 3 आता है, 30 इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पे आपको ना इन रिमाइंडर्स का पता होना चाहिए। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर बड़ी जल्दी से आप निकाल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार इसको आप देख लें अच्छे से ना। अब जो भी मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ें बताई उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखो अब कैसे बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि नाउ 1 जनवरी 1981 इज अ ट्यूसडे। कि देखो इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा ताकि दोनों बच्चे कंफर्टेबल बने रहे। माय डियर, मेन मोटिव है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो आपने हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। देखो 1 जनवरी 1981 को क्या है, ट्यूसडे, कि मतलब 1 जनवरी 1981 को मंगलवार है, तो बोलते हैं कि 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो मैंने आप देखो कि 1 जनवरी 1981 की बात हो रही है, ये भी 1981 की बात है, सेम ईयर की बात हो रही है आपके पास, पहली बात। और देखो ये है, देखो साल का पहला दिन, जब साल आपका लगता है उसका पहला दिन, और ये साल का। तो अभी मैंने आपको बेसिक पॉइंट लिखवाया था कि जब आपके पास सामान्य वर्ष होता है तो उसमें जो पहला दिन होता है 1 जनवरी का जो दिन होगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी होता है। तो आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आपने जज किया कि ये दोनों क्या है, नॉर्मल ईयर है आपके पास, 81 नॉर्मल ईयर है, और साल के पहले दिन की बात हो रही है और साल के आखिरी दिन की बात हो रही है। तो उसमें मैंने कहा था कि वर्ष में पहला दिन, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होते हैं। तो यहाँ वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा माय डियर, राइट। बात समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पे ट्यूसडे क्यों हुआ कि देखो 1 जनवरी 1981 का ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 1981 को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन है वही आपका आखिरी दिन होता है। इसको आप ध्यान से देखें, इज द इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, राइट। तो अभी ये इसका आंसर हो गया मेरे। अब देखो अगर इसी चीज में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने ले लिया यहाँ पे 1880 ले लेते हैं, सपोज करो 1880 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी क्या ले लिया मैंने, 1880 कर लिया। आपने चीज़ों को समझना है अच्छे से। देखो 1 जनवरी 1880 को क्या है आपका, मंगलवार, तो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 1880 को फिर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है आपने कि 1880 सेम ईयर की बात हो रही है। देखो ये वर्ष का पहले दिन है और ये वर्ष का आखिरी दिन है, बट यहाँ पे देखो कि ये दोनों क्या है आपके पास, लीप ईयर है। देखो 1880 के आपके पास लीप ईयर है, तो जब आपके पास लीप ईयर होता है तो जो वर्ष का पहला दिन होता है, राइट, और जो आखिरी दिन होता है वो सेम नहीं होते हैं, तो एक दिन बढ़ता है उसमें। तो क्या होगा माय डियर आपका, अब ये ट्यूसडे था तो ट्यूसडे के बाद आपका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। कि अगर सामान्य वर्ष हुआ तो एज इट इज रहेगा, जो पहला दिन है, मान लो कि 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो मंगलवार 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अगर 1 जनवरी को आपका बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, बुधवार होगा। ये कब होगा, जब सामान्य वर्ष की बात होगी। और लीप ईयर की अगर मैं बात करूँ, अगर 1 जनवरी को अगर बुधवार बोल रहे हैं तो 31 दिसंबर आते आते माय डियर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या होगा, बुधवार की जगह आपका क्या हो जाएगा, वीरवार आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी देखो ये आपका लीप ईयर था, ट्यूसडे से आपने एक दिन आगे चले जाना तो आपका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर आपके ना। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, अगर ये पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है माय डियर, अब टाइप चेंज कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का मैं एक एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, हर एग्जाम्पल को आपने समझने की कोशिश करना है उसको अच्छी तरह से, और उसको एक तरह से रिविजन में लेके आना आप सब। अब देखो नोट, एक चीज़ नोट आप करना, देखो जब भी कंसेप्ट से बाद, से पहले, के बाद, मतलब से बाद, से पहले, के पहले, ये चीज़ें जब भी आती हैं तो उसमें उतना ही जोड़ते या घटाते हैं हम, उसमें उतना ही जोड़ेंगे या घटाएंगे जितना कि हमसे क्या कहा गया हो,
जो हमें पारित दे दिया गया। ये नोट है आपके पास, इस नोट को अच्छे से देख लें। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टुडे इज ट्यूसडे, आज क्या है, मंगलवार है। तो देन बोला व्हाट डे विल बी आफ्टर 40 डेज, तो बोला कि आज से 40 दिन के बाद क्या दिन होगा। तो देखो आज अगर ट्यूसडे है आपका, तो बोला 40 दिन के बाद क्या होगा, तो इसको आप शॉर्ट वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर 40 डेज की बात कर रहे हैं ना, तो आप 40 डेज उठाओ और 40 को आपको किन से डिवाइड करना है, अपने 7 से डिवाइड करना है। क्योंकि 7 से हम क्यों डिवाइड करते हैं, कि 7 के बाद आपका वही दिन रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। आगे 7 दिन। अब देखो माय डियर, आप 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपने इसका शेषफल लेना है। तो शेषफल कितना आएगा, देखो 7 5 35 होते हैं, 35 में शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखो जिस बच्चे को नहीं पता लगेगा वो इस तरह से डिवाइड कर ले, 7 5 35 होते हैं और कितना बचा, 5। तो शेषफल कितना बचा, 5। ये शेषफल 5 आ गया। अब ये जो शेषफल 5 आएगा वो आपने क्या करना, बाद की बात हो रही है ना, तो आपने शेषफल को प्लस कर देना। किस में प्लस करना, जो ट्यूसडे आपके पास दे रखा है, ट्यूसडे में आप 5 दिन ऐड कर दो। तो ट्यूसडे में आप 5 दिन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संडे माय डियर आपके पास आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि टुडे इज ट्यूसडे, तो आज अगर मान ली कुछ भी बार है, आज शुक्रवार है, मंगलवार है, बुधवार है, कुछ भी बोलते हैं, आज से 40 दिन के बाद, आज 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो माय डियर आपका आंसर क्या होगा, आपने क्या करना, जो भी दिन दे रखा होगा उसको 7 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा उसको उसमें प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका 5, संडे इज द राइट आंसर माय डियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। उसी तरह से जो अगर इसी जगह पे मैं क्वेश्चन और देता हूँ कि जैसे टुडे इज ट्यूसडे कह दिया उसने कि आज मंगलवार है, तो कहता है कि आज से 22 दिन के दिन होगा, आफ्टर 22 डेज, कि आज अगर मंगलवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपने क्या काम करना है, 22 उठाना है, इस 22 को आपने 7 से भाग करनी है, भाग करने के बाद आपने शेषफल लेना है। तो आपको पता है कि देखो 7 3 21 होते हैं, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो ट्यूसडे है, इसी ट्यूसडे में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ट्यूसडे के बाद आएगा आपके पास वेडनेसडे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे यहाँ पे, वेडनेसडे इज योर राइट आंसर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, अच्छे से देखने पर उसको क्लियर कर लें मेरे। नाउ नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे आपके एग्जाम के लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसको करने की चलेगी। वो देखिए, कहता है कि आई वॉज बॉर्न आफ्टर 29 जुलाई, कि मेरा जन्म जो है वो आफ्टर 29 जून बट बिफोर 2 जुलाई, मतलब 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले, बस इतना याद रखना। और माई फादर वॉज बॉर्न, और मेरे पिताजी का जो बर्थडे है वो क्या है, आफ्टर 30 जून, मतलब 30 जून के बाद बट बिफोर 3 जुलाई। अब बोलता है कि इफ़ माई फादर एंड आई सेलिब्रेट बर्थडे ऑन द सेम डे, कि यदि मैं और मेरे पिताजी जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो बोला कि देन आई वॉज बॉर्न, तो बोला मैं कब पैदा हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम यहाँ पे ना कॉमन डेट को लेके चलते हैं। तो देखो इसने कहा कि 29 जून के बाद, अगर 29 जून के बाद बात कर रहा है ना ये, अगर मैं आई की बात करूँ तो 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले, तो 29 जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद आता है देखो 30 जून के बाद कितना आएगा आपके पास, फर्स्ट, बस यही आएगा माय डियर आपके पास। क्योंकि हम ना तो 29 को काउंट करेंगे और ना ही 2 जुलाई को काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे 29 के बाद का और 2 जुलाई से पहले का दिन लेंगे। इसके आ गया। अब बात हो रही है फादर की, तो फादर में क्या बोल रहे हैं, माई फादर्स वाज बॉर्न, देखो आफ्टर 30 जून के बाद ये पैदा हो रहा है, तो जून के बाद पैदा हो तो क्या होगा, 1 आएगा, जुलाई के बाद क्या आएगा, फिर देखो 1 जुलाई आ जाएगा और 2 जुलाई आएगा, 2 डेट आएंगे ना आपके पास यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे 30 जून और 3 जुलाई को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, 30 जून के बाद चलेंगे और 3 जुलाई से पहले चलेंगे। ऐसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा कि जी मेरे जो ब्रदर का बर्थडे है वो जैसे 25 जून के बाद 28 और पहले आता है, और दूसरी के जो स्टेटमेंट है वो कह सकता है कि 30 जून से पहले आता है और 26 जून के बाद आता है। तो ऐसे करके जब भी आएगा तो हमेशा उन दोनों की डेट आपने लेनी है बीच में से। उसके बाद जो है, उसके बाद हमने क्या ढूंढना होता है, कॉमन चीज समझते हैं आप, जो दोनों मिले, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो है उसका जो बॉर्न है किस तरीके हुआ, 1 को हुआ था आपके पास, 1 जुलाई। बस ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, बस एक ही क्वेश्चन माइंड आपको करवाना है और इसी क्वेश्चन से आपने हर एक क्वेश्चन को रिलेट करना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया, इस स्टेटमेंट का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो करने का तरीका क्या रहेगा, जो डेट्स दे रखी होंगी उन डेट्स को आपने लेना है। अगर कह दिया 24 जुलाई के बाद और 30 जुलाई से पहले, तो 24 और 30 के बीच की डेट लेनी है, राइट। दूसरे का जो भी कंसेप्ट बोला होगा, फिर हमने उन दोनों में से कॉमन डेट को ढूंढना है। अगर कॉमन डेट 1 मिल रही है तो हम 1 ले लेंगे, अगर कॉमन डेट 2 मिल रही होंगी तो हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि तो ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होगा आपके पास, एग्जामिनर फिर ऑप्शन अलग अलग बना के देगा, राइट। 2 होंगे तो 2 को भी ले सकते हैं, अगर एक ही चीज कॉमन मिल रही है तो एक ही आपका आंसर होगा मेरी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे मेरी, इसको आप देख लें एक बार क्वेश्चन।
ना। अब ये क्वेश्चन देखिए माय डियर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 5 मई 1997 को क्या है आपका, 5 मई 1997 को क्या है, बुधवार है। तो कहता है कि 5 मई 1998 को कौन सा दिन होगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए जिसमें देखो आपके पास क्या हो, डे भी सेम है आपके पास, मंथ भी क्या है आपके पास सेम है, तो हमने क्या बताना है कि 5 मई 1997 का अगर ये है तो 5 मई 1998 को कौन सा दिन होगा। तो आपने क्या काम करना, आपको दिख रहा है यहाँ से कि कितना है आपके पास। आपके पास देखो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले चेक करो कि ये आपका नॉर्मल ईयर है। आप कहेंगे हाँ जी, ये देखो ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। जब नॉर्मल ईयर होता है तो साल में सिर्फ एक ही ऑड दिन होता है, एक ही विषम दिन होता है, राइट। तो देखो 5 मई 1997 को अगर क्या है, बुधवार है, तो 5 मई 1998 को कौन सा दिन होगा, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन होगा माय डियर, एक ऑड डे। एक ऑड डे बढ़ा दो तो मतलब क्या होगा आपके पास, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा आपके पास, थर्सडे। क्या आएगा आपके पास, थर्सडे। एक ही ऑड दिन बढ़ेगा, बस आपने देखना है कि ये लीप ईयर है। देखो ये मंथ जब आपका डेट सेम होता है और आपका मंथ भी सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक तो तरीका ये करने का कि आप रिलेवेंट करके करें, दूसरा क्या है जब आपका डेट सेम हो मंथ सेम हो तो हम क्या करेंगे, ईयर ले लेंगे। देखो तो 1997 ये है आपके पास, तो 1998 ये है आपके पास, फिर हम देखेंगे ईयर का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस का ईयर। तो अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका ईयर है ना पास, ईयर का डिफरेंस एक ही आ रहा है। तो देखो इस इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर है तो कोई नहीं है आपके पास। तो लीप ईयर अगर आता तो हम लिखते लीप ईयर कोई नहीं तो जीरो आपके पास, तो सिर्फ क्या एक ही दिन है ना आपके पास, वन डे। तो आप क्या करेंगे, वेडनेसडे में एक दिन आप ऐड कर देंगे, वेडनेसडे में वन डे ऐड करो तो कितना आंसर होगा आपका, थर्सडे होगा। तो दोनों तरीके हैं, एक तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, दूसरा जब आपके डेट सेम हो मंथ सेम हो तो ईयर का डिफरेंस लो, जो ईयर आपके पास आ रहा है, फिर आपने देखना उनके बीच में लीप ईयर तो नहीं है, कोई लीप ईयर नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, कोई लीप ईयर नहीं तो एक ही का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर तो एक का आ रहा है तो एक क्या करेंगे वेडनेसडे में आप प्लस कर देंगे, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा आपका, थर्सडे आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई, इसको आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन में नेक्स्ट में कह रहा है देखो 3 मई 1999 को क्या है आपका, ट्यूसडे है मतलब मंगलवार है। उसके बाद कह रहा है कि 3 मई 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखो एक ही दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, बट एक बढ़ तो रहा है। देखो मई मंथ की बात हो रही है और 99 हो रहा है, तो 99 आपका लीप ईयर नहीं है, बट जब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में कौन सा आपके मई मंथ की बात हो रही है और बात क्या है यहाँ पे 2000 की हो रही है, तो 2000 आपका लीप ईयर है। अब 2000 अगर लीप ईयर हुआ तो आपको पता है कि 2 ऑड डे होते हैं, 2 विषम दिन बढ़ते हैं आपके पास, 2 ऑड डे। तो आप क्या करेंगे, ट्यूसडे में आप 2 दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे में आप 2 दिन ऐड करो तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, देखो ट्यूसडे का वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे के बाद क्या आएगा माय डियर, थर्सडे आएगा आपके पास। तो थर्सडे वीरवार आपका आंसर होगा, ठीक। अब हर चीज़ को देखें अच्छे से, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका ये करने का, दूसरा क्या है, आप देखो जब ये डेट सेम हो मंथ सेम हो तो आपने ईयर का डिफरेंस लेना है। तो देखो ईयर का डिफरेंस जब आप लेंगे तो ईयर का डिफरेंस कितना है, देखो 1999 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे। जिस ईयर से पूछा होता है ना, जो शुरू वाला होता है उसको काउंट नहीं करते हम आगे चलते हैं। इसमें ईयर का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस एक आ रहा है। अब चेक करना कि जब 1999 से हम चल रहे हैं तो लीप ईयर कौन सा आ रहा है, ये वाला, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है उसको हम काउंट करते हैं। तो लीप ईयर कौन है, 2000 वाला। तो इट मीन्स की अगर ये लीप ईयर हुआ तो आपके पास कितना लीप ईयर, एक ही लीप ईयर है ना, एक ही लीप ईयर आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो कितना होगा, 2। अगर 2 हो गया इट मीन्स की ट्यूसडे 3 मई 1999 को ट्यूसडे था, तो फिर आपका 3 मई 2000 को क्या होगा आपका, 2 दिन बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट कर लेना आपने। नोट क्या है आपके पास, नोट है कि लीप ईयर विल बी काउंटेड, लीप ईयर जो है विल बी काउंटेड मार्च टू दिसंबर। ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, कि जो आपका अधिवर्ष होता है वो मार्च मंथ से दिसंबर मंथ इन दोनों के बीच में काउंट होता है। इससे पिछले वाले जो मंथ होते हैं जैसे फरवरी मंथ, वो आपका लीप ईयर में काउंट नहीं होता। वो जो जनवरी मंथ है वो भी आपका लीप ईयर में काउंट नहीं आता, बेशक चाहे वो आपका जो ईयर है वो लीप ईयर हो, लेकिन जनवरी और फरवरी मंथ आपका लीप ईयर में काउंट नहीं होता, क्योंकि लीप ईयर वो तब होता है जब 29 फरवरी होता है। जब 29 फरवरी आता है तो 1 मार्च होता है, इट मीन्स कि वो मार्च से दिसंबर के बीच में काउंट होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जो आपका लीप वर्ष होता है वो किस से किस मंथ के बीच में होता है, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपके लिखेंगे मार्च टू दिसंबर, तो ये आपका माय डियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, हर चीज़ के आप नोट्स भी बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो वहाँ पे ना। अब ये क्वेश्चन देखिए माय डियर, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 जनवरी 1999 को क्या है आपका, संडे है, संडे है। तो मतलब 2 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब देखो
आपने देखा कि आपका डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है। आप देखो कि 1999 आपका लीप ईयर में नहीं आता, लेकिन आपका जो ये साल जो है वो लीप ईयर में काउंट होता है। अगर ये साल अगर आपका लीप ईयर में आता है, आप देखो साल तो लीप ईयर में आ रहा है, लेकिन आपका मंथ भी वो लीप ईयर में होना चाहिए, राइट। कि आपका साल तो लीप ईयर आ रहा है, लेकिन आपका मंथ भी क्या होना चाहिए, वो साल में होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि सिर्फ अगर आपने साल देख लिया, मंथ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मंथ मैंने बता दिया कि मंथ आपका जो होता है मार्च और दिसंबर, ये मार्च से लेकर दिसंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये सारे मंथ्स होते हैं आपके लीप ईयर में काउंट होते हैं। पर देखो अब आप देखेंगे सीधा 2 दिन आप आंसर टिक कर देंगे, और 2 दिन आप अगर आप करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बात क्या हो रही है, देखो यहाँ पे 2 जनवरी 1999 को क्या आपका ये है, तो बोलता है कि 2 जनवरी, देखो 2 जन 2000 को कौन सा दिन होगा, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखो इसका जो लीप ईयर शुरू होना था वो होना था मार्च से, क्योंकि फरवरी आता, फरवरी में 29 डेज होते, फिर आपका मार्च आता, दिसंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करके चलते हैं हम लोग। तो सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, 1 एक्स्ट्रा डे। 1 एक्स्ट्रा डे हुआ तो कौन सा आपके पास, संडे में आप क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा दो, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा माइडियर। तो ये मंडे आपका आंसर होगा यहाँ से। याद रखना जब भी डेट सेम हो, मंथ सेम हो, तो हम ईयर का डिफरेंस ले लो। अब ईयर का डिफरेंस आप लेंगे तो देखो 1999 आपके पास, और ये क्या 2000 है। बट आप ये मत बोलना सर कि ये जो है, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। बट लीप ईयर में ये है, साल लीप ईयर में है, बट आपका जो मंथ है वो लीप ईयर में काउंट नहीं हो रहा है। जब मंथ आपका लीप ईयर में काउंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, लीप ईयर नहीं लेंगे वहाँ पे, तो सिर्फ एक दिन बढ़ेगा आपके पास। लीप ईयर क्या है, नो, लीप ईयर नो, तो एक ही दिन बढ़ा, तो आप क्या करेंगे, संडे में आप एक दिन ऐड कर दो, कितना बना आपके पास, मंडे। मंडे इज दी राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। क्वेश्चन को देख लें माय डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है माय डियर, ये भी कई बार एग्जाम में बनता है कि 15 मार्च के, देखो 15 मार्च के 4 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा, देखो 15 मार्च के 4 दिन, मतलब 4 दिन के बाद की बात हो रही तो एक दिन और जुड़ेगा कि 15 मार्च के 4 दिन, 4 दिन के बाद का दिन। तो देखो कौन सा आएगा, तो 15/4, देखो 15/4 19, 19 और 20, 19 और 1 कितना हो गया आपके पास, 20। तो मतलब कौन सा होगा आपके पास, कौन सी तिथि होगी, तो क्या होगी, 20 तारीख होगी। मतलब इसको बोलेंगे हम 20 मार्च। ठीक है, ये नहीं कि 15 में 4 ऐड कर दिए और फिर आपने आंसर बना दिया, वो नहीं। 15 मार्च के 4 दिन बाद, तो 15 मार्च के 4 दिन के बाद का दिन, तो 15/4 19, 19 और 20, तो क्या तिथि होगी, 20 मार्च होगी। उसके बाद बृहस्पति के 3 दिन पहले, देखो बृहस्पति के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखो बृहस्पति के, अगर मैं थर्सडे की यहाँ पे बात करूँ, थर्सडे की अगर मैं बात करूँ, थर्सडे में 3 दिन माइनस कर दूंगा। तो थर्सडे में 3 दिन माइनस करेंगे, तो थर्सडे से देखो तीसरा दिन के 3 दिन पहले का मतलब ये कि इसका तीसरा दिन लेना हमने। तीसरा दिन अगर लेना है तो तीसरा दिन क्या आएगा, थर्सडे से पीछे क्या आएगा आपका, वेडनेसडे, वेडनेसडे से पीछे क्या आएगा फिर आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे से उससे पीछे क्या आएगा आपका मंडे। क्या होगा यहाँ पे, सोमवार होगा। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि बृहस्पति के 3 दिन पहले, के 3 दिन पहले का मतलब ये है कि थर्सडे का से तीसरा दिन लेना हमने। तो तीसरा दिन कौन आ रहा है आपके पास, मंडे आ रहा है। उसके बाद बताइए 12 अगस्त से 3 दिन बाद, देखो 12 अगस्त से 3 दिन बाद का मतलब ये हुआ, देखो 12 अगस्त की बात हो रही थी, प्लस ये 12 अगस्त से एक सेकंड माइंड है ना, 12 अगस्त से 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो देखो 12 अगस्त से 5 दिन बाद, तो 12 अगस्त से 5 दिन बोल दिया, तो 12 में 5 ऐड करना आपने, और कितना हो गया आपके पास, 17 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, 17 अगस्त। इसमें और इसमें फर्क यही है, देखो आप, इसने बोला कि 15 मार्च के 4 दिन बाद, तो 15 मार्च के 4 दिन बाद का मतलब है कि 15 में 4 प्लस करना है और उसके बाद का दिन बताना है। और ये बोल रहा है कि 12 अगस्त से 5 दिन बाद, तो 12 अगस्त से जो 5वां दिन आएगा वो कौन सा दिन होगा। ये से का मतलब यहाँ पे यही है कि जो आएगा, से का मतलब ये कि जो 5वां दिन हमने काउंट करना है यहाँ पे। तो 12 और 5 कितने होंगे, 17, 17 आपका पास क्या होगा, राइट आंसर हो गया। एक बार इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, ठीक है, एक बार रिपीट करके वीडियो को पॉज करके भी देखें, तो हर चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करें। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनता है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को देखें जो मंथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चन को करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहती है वो ध्यान दें। कहते हैं कि 11 तारीख को आपका क्या है, सोमवार। अगर 11 तारीख को सोमवार है तो कहता है कि उसी महीने की, देखो सेम मंथ की बात हो रही है कि 11 तारीख को सोमवार है, तो उसी मंथ की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 तारीख को आपका क्या है, मंडे, तो उसी मंथ की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा वो हमने बताना है। तो इसको मैं 2 तरीके से करा देता हूँ, जो दोनों तरीके में से जो आपको सही लगे उसमें से आपने करना, जो आपको ईजी लगे। सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने अभी आपसे पहले ये कंसेप्ट डिस्कस किया था कि जो आज का दिन चल रहा है, डे में अगर आप 7 दिन ऐड करते हैं तो सेम डे रिपीट होता है। ये बताया मैंने आपको, वही दिन सेम डे रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो देखो अगर आप डेज वाइज करते हैं तो देखो 11 तारीख को मंडे है आज, अगर 11 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा, 7 दिन ऐड करेंगे तो 11 7 18, अब 18 तारीख को मंडे आएगा। 18 में फिर आप 7 ऐड करेंगे तो 18 7 होते हैं 25,
अब 25 को फिर क्या आएगा, मंडे आएगा आपके पास। ये देखो, ये पूछा था इसने कि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 25 तारीख को भी क्या होगा, मंडे, मंडे होगा आपके पास। तो जो दिन आज दे रखा था उसमें 7 प्लस करो तो 18 तारीख को फिर मंडे आएगा, 18 में 7 ऐड करो 25 तारीख को फिर मंडे आएगा। एक तरीका तो ये करने का है। दूसरा तरीका क्या है, आपने लेना है इनका डिफरेंस। 25 और 11 के बीच का डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, ये देखो 4 और 14, इन दोनों का डिफरेंस लिया। ये जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस को आपने 7 से भाग करना है। 7 से भाग करने के बाद आपने इसका लेना है शेषफल। तो देखो 7 दूनी 14 हो गए ना, तो शेषफल कितना रहेगा, 0। जो शेषफल आएगा, जो 11 तारीख की दिन जो चीज़ पूछी होगी उसमें आपने उसको ऐड कर देना। तो 11 तारीख को क्या पूछा था आपसे, सोमवार था ना, सोमवार, तो सोमवार में आपने शेषफल ऐड कर देना। तो कितना आएगा आपके पास से, सोमवार ही आएगा माय डियर। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको सही लगे, इजी लगे, उस तरीके से आपने करना है। एक बता दिया मैंने, ये साथ साथ ऐड करते जाओ, वो डेट निकाल दो। एक तरीका बताया, दोनों का डिफरेंस लो, जो डिफरेंस आएगा उसको 7 से भाग करना। 7 से भाग करने के बाद आपने उसका क्या लेना है, शेषफल। जो शेषफल आएगा वो आपने क्या करना है, जो दिन दे रखा है उसमें आपने प्लस करना है। क्योंकि हम मंथ की स्टार्टिंग से हम जा रहे हैं एंडिंग में, तो मंथ के शुरू से हम जब अंत में जाएंगे तो जो शेषफल आएगा वो आपने प्लस करना है। और मंथ के जब हम एंडिंग से पहले आएंगे ना, तो हम शेषफल को क्या कराते हैं, माइनस कराते हैं। वैसे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखें आप, दिस वन क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 6 तारीख को क्या है, मंगलवार है आपका, मतलब 6 को क्या है आपका, ट्यूसडे है। 6 को अगर ट्यूसडे है तो बोला उसी महीने में 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो उसी मंथ की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब आप दो तरीके करने के, आप चाहे इससे करें चाहे इससे करें। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा आपके पास, डिफरेंस आएगा माय डियर आपके पास 18, क्योंकि 24 में से 6 माइनस करो कितना रहेगा आपके पास 18। इस 18 को आपने डिवाइड करना 7 से। 7 से भाग करने के बाद आपने लेना शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14 होते हैं, तो 4 शेषफल बचेगा यहाँ पे। जो 4 शेषफल आया वो शेषफल आपने क्या करना है, इस मंगलवार में प्लस कर देना। तो मंगलवार में 4 दिन आप ऐड कर दो तो क्या होगा आपके पास, शनिवार आएगा माय डियर आपके पास आंसर, शनिवार। ये मंगलवार, इस मंगलवार में 4 दिन प्लस कर दो तो मंगलवार प्लस 4, तो मंगल के बाद देखो क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा आपके पास फ्राइडे, फ्राइडे के साथ, तो देखो 4 दिन बाद चौथा दिन कौन सा आ रहा है आपके पास, ये। इज इट क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये दोनों चीजें मैंने समझा दी हैं। जब भी मंथ के शुरुआत में से हम एंडिंग में जाएंगे तो जो शेषफल आप निकालेंगे वो आपने प्लस करना है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है कि 29 तारीख को आपका क्या है, शुक्रवार है। बस क्वेश्चन को पकड़ना आपने, 29 तारीख को शुक्रवार बोल दिया, ठीक है जी। 29 को मान लिया कि आपका क्या है, फ्राइडे है। तो बोला उसी मंथ की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो 5 तारीख की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा पकड़े आप। अभी जो क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या था कि मंथ की स्टार्टिंग की डेट थी और अब आखिरी में पूछ रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने मंथ की आखिरी की डेट दे दी है और स्टार्टिंग का पूछ रहा है। तो सिर्फ फर्क इतना है कि आपने जो रिमाइंडर आप निकालेंगे वो रिमाइंडर आपने क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। तो देखो आपने लिया डिफरेंस दोनों का डिफरेंस जब आप लेंगे, अंतर लो दोनों का, अंतर कितना आएगा इसका 24। 29 में से 5 माइनस कर दो 24। इस 24 को आपने भाग करनी है 7 से। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो आपने इसका आना कितना आएगा, देखो 7 3 21 होते हैं, 21 में बचा शेषफल कितना 3, तो शेषफल कितना है माय डियर 3। जिस बच्चे को ना पता लगे वो बच्चा इस तरह से भी निकाल सकता है, 7 3 21 होते हैं, ये देखो 3 बचा ना, 7 3 21, तो ये 3 शेषफल बचा आपके पास। ये जो शेषफल आया यहाँ पे पूछा ना 29 तारीख को क्या आपका शुक्रवार, तो मतलब इस फ्राइडे में आपने 3 दिन माइनस कर देना है। तो फ्राइडे में जब आप 3 दिन माइनस तो क्या होगा आपके पास, मंगलवार आएगा यहाँ से मंगलवार, ठीक है। फ्राइडे में 3 दिन माइनस कर दीजिए तो आपका क्या होगा, मंगलवार। बस इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका रखना याद कि जब हम मंथ के स्टार्टिंग से चलेंगे तो रिमाइंडर आएगा वो प्लस करना है, और मंथ के जब हम एंडिंग से स्टार्टिंग में आएंगे तो आपने क्या करना है, उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करवा देना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, एक बार इस क्वेश्चन को देख लें आप। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी माय डियर क्या रहेगी आप सबके पास। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहा कि 15 मार्च को आपका क्या है, मंडे है। अगर 15 मार्च को अगर आपका मंडे है, सोमवार है, तो बोला कि व्हाट डे विल बी ऑन द 10th अक्टूबर ऑन द सेम ईयर की बात हो रही है, दे रखा उसने। तो आपने क्या काम करना, देखो 15 मार्च की जिस दिन की बात की है शुरुआत में, 15 मार्च से ये पूछ रहे हैं ना, तो 15 मार्च को हम काउंटिंग करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आ गया ना आपके पास। देखो मंथ की शुरुआत में जिस डेट से उसने बात की है वो डेट हम काउंटिंग करते हैं। तो आप याद रखो कि मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में 15 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा आपके पास, बुक में आपके पास कितने रह जाएंगे, 16 रह जाएंगे। प्लस अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन, मई में 31 होते हैं, जुलाई में 30, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर में पूरा नहीं लेना आपने, जिस डेट की उसने आखिर में बात की है वो पूरा लेना है, ठीक। कि मतलब मंथ कि जिस डेट की उसने बात की है उस डेट को हम काउंटिंग करेंगे, उससे फर्दर आगे की डेट लेके चलेंगे तो हम देख लेंगे कि उस मंथ में कितने दिन हैं, उतने दिन में से हम क्या करेंगे, टोटल माइनस करा देंगे। दूसरा जो आगे वो काउंट कर लेंगे।
अब आपको लगे कि ये वाली जो चीज़ है वो काउंट करने में हमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 30 फिर ये ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या काम करना है आपने, इन सभी को आपने क्या करना है,